हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा टॉपिक। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 1896 को। ठीक है, तो लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? 1896 को। हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1900 को। ठीक है, तो हरिद्वार को जो देहरादून रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1900 ईस्वी को जोड़ा गया था। थर्ड है, देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना? तो जो देहरादून में जो रेलवे स्टेशन है वर्तमान में, वो कब बना था? 1900 में बना था। ठीक है, तो देहरादून का जो रेलवे स्टेशन कब बना था? 1900 ईस्वी को बना था। पहला आता है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था 1896 को, और हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया था? 1900 में। और जो देहरादून जो रेलवे स्टेशन बना था वो बना था 1900 में। ठीक है, चौथा है, आईएसओ का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन था? तो ये था देहरादून रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो राज्य का प्रथम कौन सा आईएसओ का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन कौन हो गया? देहरादून। ठीक है, तो ये आईएसओ दर्जा जो मिलता है वो साफ सफाई के लिए मिलता है। पांचवा है, जन शताब्दी जन शताब्दी एक्सप्रेस को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पत्र आईएसओ 9001 और 2000 कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 2004 में। ठीक है, तो जन शताब्दी एक्सप्रेस को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पत्र आईएसओ 9001 2000 कब प्राप्त हुआ था? ये हुआ था नवंबर 2004 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अब क्या पता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, छठा है, हरिद्वार से रामनगर हेतु रेल सेवा कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 2012 में। गुड, तो ये कब की गई थी? 2012 में। सातवां है, दून से कोटगोदाम यानी कि देहरादून से काठगोदाम जन शताब्दी ट्रेन कब शुरू की गई? तो ये वर्तमान में की गई थी 2018 ईस्वी में। कब हो गया? 2018 ईस्वी में। आठवां है, आठवां हो गया, कार्गो एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फूलबाग एयरपोर्ट पंतनगर में। ठीक है, तो कार्गो एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा? फूलबाग एयरपोर्ट पंतनगर में। ठीक है, नैनीताल पंतनगर को किया जाएगा। नौवां है, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम पवन हंस नामक हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई? 16 मई 2003 को। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिवाइज भी होता है। ठीक है, तो केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम पवन हंस नामक हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई? 16 मई 2003 को। ठीक हो गया। 10वां है, गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958, और ये कहाँ स्थित है? रामनगर में। ठीक है, लेकिन है ये गढ़वाल का, और ये स्थित कहाँ है? रामनगर, नैनीताल में। ठीक है, तो गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1958, और स्थित है रामनगर, नैनीताल में। 11वां है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल मोटर जो यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1941 में हुई थी, और स्थित है कोटद्वार में। और जो इसका जो कार्यालय है कहाँ है? ऋषिकेश में। ठीक है, तो गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की जो शाखा यानी कि कार्यालय कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में है, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1941 कोटद्वार में इसकी स्थापना हुई थी। 12वां है, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1939, और कहाँ हुई थी? काठगोदाम में हुई थी, और इसका मुख्यालय क्या है? रामनगर और टनकपुर में। ठीक है, तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1939, और कहाँ हुई थी? काठगोदाम में, और इसका जो मुख्य कार्यालय क्या है? रामनगर और टनकपुर में स्थित है। 13वां है, कंडी मार्ग या माउंटेन रोड किसको जोड़ता है? ठीक है, तो कंडी मार्ग या माउंट यानी कि कंडी मार्ग को ही क्या कहा जाता है? माउंटेन रोड कहा जाता है। और ये किस किस को जोड़ता है? कुमाऊं को गढ़वाल या रामनगर को कोटद्वार से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। कंडी मार्ग या माउंटेन जो रोड है किस किस को जोड़ता है? कुमाऊं गढ़वालों को तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा। ऑप्शन में आएगा न दें तो रामनगर और
कोटद्वार को जोड़ता है। 14वां है कंडी मार्ग या माउंटेन रोड की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर है। ठीक है, तो कंडी मार्ग या माउंटेन रोड की जो लंबाई यानी कि कितने किलोमीटर है? 90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 15वां है हिमालयन हाईवे किसके मध्य स्थित है? तो हिमालयन जो हाईवे स्थित है देहरादून, त्यूनी और लोहाघाट के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हिमालयन हाईवे कहाँ से कहाँ तक है? ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? त्यूनी से लोहाघाट तक बन रहा है। ठीक है, और ये कार्य प्रारंभ हुआ था 2005 से। हिमालयन हाईवे की लंबाई कितनी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 659 किलोमीटर। ठीक है, ये बनना शुरू कब से हुआ था? 2005 से। और कहाँ से कहाँ तक है? देहरादून, त्यूनी से लोहाघाट तक। ठीक है, राज्य में चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है? गुड, वडई या सार्की कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य में चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को वडई या सार्की कहा जाता है। 18वां है लघु उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। ठीक है, तो लघु उद्योग संस्थान स्थित हो गया हल्द्वानी में। वहीं भारतीय लघु उद्योग बैंक कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। लघु उद्योग आएगा तो हल्द्वानी और भारतीय लघु उद्योग आएगा तो देहरादून में स्थित है। 20वां है किस योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है? तो ये हो गया पर्यावरण मित्र योजना के तहत। तो किस योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था? पर्यावरण मित्र योजना के तहत। ठीक है, 21वां है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 21 फरवरी 2005 को। ठीक है, तो उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 21 फरवरी 2005 को की गई थी। 22वां उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, तो उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना होगी 21 फरवरी 2005 को। वहीं उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2006 को। अगला है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 21 सितंबर 2005 को। ठीक है, तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना होगी 21 सितंबर 2005 को। 24वां है आरोही परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 19 मई 2002 को की गई थी। ठीक है, तो आरोही यानी कि उत्तराखंड यानी कि राज्य में आरोही परियोजना की शुरुआत होगी 19 मई 2002 को। 25वां है भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुक्तेश्वर को। और मुक्तेश्वर कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। 26वां है हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1965 को की गई थी। और हिमालय संग्रहालय स्थित कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो हिमालयन संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, और ये स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है हिमालयन, 9 याद करना है लास्ट का। और हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 2005 में, और ये स्थित है नैनीताल में। ठीक है, तो हिमालयन हो गया 1965 कहाँ? उत्तरकाशी में। और हिमालय हो गया 2005 नैनीताल में। 28वां है नैनीताल में स्थित राजभवन किस शैली में बना है? ये बना है गौथिक शैली में। ठीक है, तो नैनीताल में जो राजभवन है वो किस शैली में बना है? गौथिक शैली में बना है। 29वां है नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब रखी गई थी? 27 अप्रैल 1897 को। ठीक है, तो नैनीताल स्थित जो राजभवन की नींव कब रखी गई थी? 27 अप्रैल 1897 को। ठीक है, और ये किस शैली में बना है? गौथिक शैली में बना है। 30वां है नैनीताल स्थित राजभवन को आम जनता के लिए कब खोला गया? ये खोला गया था 1994 को। ठीक है, और नैनीताल में जो राजभवन बन के तैयार हुआ था करेक्ट 1900 में। ठीक है, कब बन के तैयार हुआ था? 1900 में तैयार हुआ था। और आम जनता के लिए कब खोला गया था? 1994 में। 31 है शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 24 सितंबर 1987 में। और ये कहाँ स्थित है? भीमताल में स्थित है। ठीक है, तो शीत जल
मत्स्य अनुसंधान निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1987 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है भीमताल, नैनीताल के अंतर्गत। 32 है केंद्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये हुई थी 2 अक्टूबर 1981 में। और ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1981 में। और ये कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये पटवा डांगर, नैनीताल में है। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, तो वैक्सीन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ हुई थी? पटवागढ़, नैनीताल में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1904 में हुई थी। HNV हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। ठीक है, तो हेमंती नंदन विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 15 जनवरी 2009 को। ठीक है, तो उत्तराखंड का एकमात्र क्या है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है? कौन सा? हेमंती नंदन बहुगुणा। और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 15 जनवरी 2009 को। 35वां है पतंजलि विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया था 25 मार्च 2006 को। ठीक है, तो पतंजलि विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 25 मार्च 2006 को दिया गया था। 36वां है हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया था 2007 में। ठीक है, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 2007 को दिया गया था। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2009 में। और कहाँ स्थित है ये? देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। 38 है उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो उत्तराखंड आवासीय जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2016 में। और कहाँ स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया था 1991 का। ठीक है, कब दिया गया था? 1991। ठीक है, FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1991 को। 40वां है गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1950 में। और किसके द्वारा की गई थी? हाँ, महंत इंद्रेश चरणदास द्वारा की गई थी। ठीक है, तो गुरु राम राय एजुकेशन कहाँ स्थित हो गया? देहरादून में। स्थापना हुई थी 1950 में। और किसके द्वारा की गई थी? महंत इंद्रेश चरणदास के द्वारा की गई थी। 41वां है देहरादून में DAV कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1902 में। और किसके द्वारा हुई थी? ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो देहरादून में DAV कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1902। और किसके द्वारा हुई थी? ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा किया गया था। सुरंगाड़ नामक झरना कहाँ स्थित है? ये हो गया इंपोर्टेंट है। कहाँ स्थित है? मुनस्यारी। ठीक है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सुरंगाड़ नामक झरना कहाँ स्थित हो गया? मुनस्यारी में। 43वां है कुमाऊनी भाषा का विकास का क्रम क्या है? तो कुमाऊनी भाषा का जो विकास का क्रम है वो है दर्द, खस, पेचासी और प्राकृत। ठीक है, तो कुमाऊनी भाषा का जो विकास का क्रम पूछा जाएगा तो पहला क्या होगा? दर्द, सेकंड में आएगा खस, थर्ड में आएगा पेचासी और फोर्थ में आएगा प्राकृत। 44 में कुमाऊनी भाषा को 4 भागों में किसने बांटा था? ठीक है, ये बांटा था डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने। और इसकी कितनी प्रमुख बोलियां निर्धारित की थी? 12। ठीक है, कुमाऊनी भाषा को 4 भागों में किसके द्वारा बांटा गया था? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के द्वारा। और त्रिलोचन पांडे के द्वारा इसको कितने भागों में निर्धारित किया गया था? 12 भागों में निर्धारित किया गया था। 45वें साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक किसकी है? यह है मैक्स मुलर की। ठीक है, तो साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी होगी? मैक्स मुलर की। 46वां वेदमाला पुस्तक किसकी है? हरिराम दसमाना जी की है। ठीक है, तो वेदमाला जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिराम दसमाना के द्वारा लिखी गई थी। गुमानी ज्योति पत्रिका किसकी है?
योगेश चतुर्वेदी की, ठीक है। तो गुमानी ज्योति पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? योगेश चतुर्वेदी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो गुमानी ज्योति का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी के द्वारा। बूरो संघ किसकी रचना है? हर्षपुरी, ठीक है। तो बूरो संघ किसकी होगी? हर्षपुरी की। 49 है, चेतावनी किसकी रचना है? हरे कृष्ण दुर्गादत्त की है, ठीक है। तो चेतावनी किसकी रचना होगी? हरे कृष्ण दुर्गादत्त की। 50वां, विरह नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी लीलानंद कोटनाला के द्वारा, ठीक है। तो विरह नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है, यानी किसकी रचना है? तो लीलानंद कोटनाला की है। 51 है, उठो गढ़वालियों किसकी रचना है? ये होगी सत्यनारायण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो उठो गढ़वाली की रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यनारायण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई थी। 52 है, हिलांसी नामक रचना किसकी है? ये हो गया भगवती प्रसाद पानधारी की, ठीक है। तो हिलांसी नामक रचना किसकी होगी? भगवती प्रसाद पानधारी की। और इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। कभी पूछा जा सकता है कि हिलांसी नामक जो रचना थी उसका मुख्य विषय क्या था? तो उसका जो मुख्य विषय था वो था स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। अगला आता है, हिलांस नामक रचना किसकी है? ये हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। हिलांसी किसकी होगी? ये होगी हमारी भगवती प्रसाद पानधारी की, ठीक है। और हिलांस किसकी होगी? भगवती चरण निर्मोही की, ठीक है। तो हिलांसी होगी भगवती प्रसाद पानधारी की और हिलांस होगी भगवती चरण निर्मोही की, ठीक है। 54 है, गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? अखाड़ा या किस कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या कहा जाता है? अखाड़ा या किस कहा जाता है। 55 है, पहेलियों को क्या कहा जाता है? आना या एण कहा जाता है, ठीक है। तो पहेलियों को क्या कहा जाता है पहाड़ी में? आना या एण कहा जाता है। 56 है, लोक वार्ता को क्या कहा जाता है? पांडुली नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो लोक वार्ता होता है, लोगों के द्वारा जो आपस में लोक वार्ता यानी कि बातें की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पांडुली नाम से जाना जाता है। 57 है, गढ़वाल सम्मान और CCI ग्रीन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो प्रथम ये शायद CCI ग्रीन हर्षवंती बिष्ट को मिला था 2010 में, ठीक है। तो गढ़वाली सम्मान और CCI ग्रीन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। 58 में है, भोटिया जनजाति में यर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चांदी के सिक्के को, ठीक है। तो भोटिया जनजाति में यर किसे कहा जाता है? तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? यर कहा जाता है। तो भोटिया जनजाति में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? यर कहा जाता है। 59 है, प्रसिद्ध गोचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 14 नवंबर 1943 को, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? बर्नटी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो प्रसिद्ध गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बर्नटी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 14 नवंबर 1943 को की गई थी। पंचबद्री में भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? सुबह गांव। और कहाँ स्थित हो गया? चमोली में, ठीक है। तो पंचबद्री में जो भविष्य बद्री है वो कहाँ स्थित है? ये भी पूछा जाता है कि किस गांव में स्थित है? सुबह गांव में। और कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। 61 है, नंदा राजजात यात्रा में कुमाऊं के लोग किस स्थान से यात्रा में शामिल होते हैं? तो ये होते हैं नंद केसरी। और नंदा राजजात का ये कौन सा पड़ाव होता है? 10वां पड़ाव होता है, ठीक है। तो सीधा भी क्वेश्चन बन सकता है कि नंदा राजजात का 10वां पड़ाव कौन सा है? नंद केसरी। और कुमाऊं के लोग कहाँ मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नंद केसरी में ही मिलते हैं। 62 है, हिल यात्रा उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है स्वांग नृत्य, ठीक है। तो हिल यात्रा उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? स्वांग नृत्य किया जाता है। और हिल यात्रा मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ के कुमाऊं में मनाया जाता है। 63 है, भोटिया जनजाति में दूसरी विवाह प्रथा किस नाम से जानी जाती है? तत्सत। और पहली दामोला, ठीक है। तो भोटिया जनजाति में दूसरी जो विवाह प्रथा किस नाम से जानी जाती है? तत्सत। और जो पहली है वो जानी जाती है दामोला, ठीक है।
64 है दामोला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये हम पहली बात कर चुके हैं, किसमें है, भोटिया में। भोटिया जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। तो भोटिया जनजाति में जो विवाह को क्या कहा जाता है, दामी। क्या कहा जाता है, दामी कहा जाता है, ठीक है। 66 है भोटिया जनजाति में मृतक की शांति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है। ये किया जाता है ग्वान संस्कार, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि ग्वान संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। ये भोटिया हो गया, यानी कि भोटिया जनजाति में मृतक की शांति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, गौन संस्कार किया जाता है। जाड़ भोटियों में ब्राह्मण कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है लामा। और लामा मुख्यतः उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी में रहते हैं। तो जाड़ भोटिया में ब्राह्मण कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, लामा कहा जाता है। और लामा कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी में रहते हैं। भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, हुड़का है। जाटों यानी कि जाड़ों की बोलचाल की भाषा को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है रोम्बा, ठीक है। तो जाड़ों की जो बोलचाल की भाषा को क्या कहा जाता है, रोम्बा कहा जाता है। भोटिया बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है, सालीपुली, ठीक है। भोटिया बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है, सालीपुली कहा जाता है। 71 है चांदी से बनी सिक्कों की माला को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है बल्डंग, ठीक है। तो चांदी से बनी सिक्कों की माला को भोटिया जनजाति में क्या कहा जाता है, तो बल्डंग कहा जाता है। ऊन से बने जूते को भोटिया जनजाति में क्या कहा जाता है, बांखे कहा जाता है, ठीक है। तो ऊन से बने जूतों को भोटिया जनजाति क्या कहती है, बांखे कहती है। बिरावली और पतेली नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। ये पहने जाते हैं सिर में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिरावली और पतेली नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, तो ये पहने जाते हैं सिर में। 74 है पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार किस जनजाति में दिया जाता है। ये दिया जाता है बोक्सा, ठीक है। तो पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार किस जनजाति में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बोक्सा जनजाति में। बोक्सा जनजाति में तंत्र मंत्र के ज्ञाता होता है उसे क्या कहा जाता है, भरारे कहा जाता है, ठीक है। तो बोक्सा जनजाति में तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को, जो यानी कि तंत्र मंत्र जानता हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, भरारे कहा जाता है। 76 है होंगड़ ढोकरे ढल्या प्रमुख किस जनजाति के त्योहार हैं। तो ये भी किस जनजाति के हो गए, बोक्सा जनजाति के हो गए, ठीक है। होंगड़ गोटरे ढल्या प्रमुख किस जनजाति के त्योहार है, बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। विरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है। ये भी किस जनजाति से हो गया, बोक्सा जनजाति से, ठीक है। तो विरादरी और बोक्सा, ठीक है। तो विरादरी पंचायत का संबंध हो गया बोक्सा जनजाति से। वध मूल्य प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में प्रचलित है। ये हो गया राज्य में, यानी कि वध मूल्य प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, राजी जनजाति में। राजी जनजाति के आवासों को क्या कहा जाता है, रत्युड़ा कहा जाता है। तो जो राजी लोग हमारे रहते हैं यानी कि राजी लोग जहाँ रहते हैं उनके आवासों को यानी कि उनके घरों को क्या कहा जाता है, रत्युड़ा कहा जाता है। 80 है राजी जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है मुंडा, ठीक है। तो राजी जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। पलायन विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है। ये भी किस जनजाति में हो गया, राजी जनजाति में। 82 है राजी जनजाति में जो रिंग डांस किया जाता है वो किस नृत्य के समान है। तो यह है थड़िया नृत्य, ठीक है। तो रिंग डांस किस जनजाति में मनाया जाता है, किस जनजाति, कौन सी जनजाति करती है, राजी जनजाति। और जो रिंग डांस है वो किसके समान है, तो ये हो गया थड़िया नृत्य के समान। टब्बर शब्द का संबंध किस जनजाति से है, राजी, ठीक है। टब्बर जो जनजाति है शब्द का जो संबंध है वो हो गया राजी जनजाति से संबंधित। 84 है मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है। ये जाता है चंदन सिंह राणा को, ठीक है। तो मक्खन होली या बटर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी लिख सकते हो, उत्तरकाशी दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। यानी कि मक्खन होली या बटर फेस्टिवल उत्तरकाशी में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता था,
दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। 85 है, मजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये हो गया उत्तरकाशी में, ठीक है। और किस शैली में बना है? ये पुष्पक शैली में बना है, ठीक है। तो मजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और किस शैली में बना है? ये पुष्पक शैली में बना है। 86 है, देहरादून नगर निगम कब बना था? ये बना था 9 दिसंबर 1998 को, ठीक है। तो देहरादून जो नगर निगम बना था वो बना था 9 दिसंबर 1998 में। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ठीक है। तो बाड़ाहाट जो त्रिशूल लेख है वो किस लिपि का प्रयोग हुआ है? उसमें संक लिपि का प्रयोग हुआ है। 3री सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मोरध्वज, ठीक है। तो मोरध्वज कहाँ स्थित है? कोटद्वार में, ठीक है। तो 3री सदी के मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोरध्वज से। 89 है, महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? ये कहा गया है द्विज, ठीक है। तो महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है? द्विज या द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुनिंदों की पहली राजधानी कहाँ थी? ये थी कलकूट, ठीक है। तो कलकूट कहाँ पड़ता है? देहरादून में, ठीक है। तो कुनिंदों की जो पहली राजधानी थी वो कलकूट थी, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? शत्रुघ्न, ठीक है। तो कुनिंदों की पहली राजधानी होगी कलकूट और दूसरी राजधानी होगी शत्रुघ्न। योधेय शासकों की मुद्राएं कहाँ से मिली है? ये मिली है जौनसार बाबर और कालो का डांडा, ठीक है। तो योधेय शासकों की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनसार बाबर और कालो का डांडा, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है। 92 है, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख का संबंध किस वंश से है? ये है छगलेश वंश, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख का संबंध किस वंश से है? तो यह है छगलेश वंश से। 93 है, अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? किन शासकों से है? तो ये हो गया पौरव वंश से, ठीक है। तो किन वंशों से संबंधित है? पौरव वंशों से, ठीक है। तो अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किन शासकों से है या किस वंश से है? तो पौरव शासक या पौरव वंश से था, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1915 में, ठीक है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? 1915 में। तालेश्वर ताम्रपत्र में किन शासकों का उल्लेख मिलता है? धूतिवर्मन प्लस विष्णुवर्मन का, ठीक है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र का जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उनमें किन शासकों का उल्लेख किया गया है? धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन, और इसकी खोज हुई थी 1915 में। पलेटी का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? ये कल्याण वर्मन और नरपति वर्मन ने बनाया था। और पलेटी का सूर्य मंदिर का है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। 97 है, कार्तिकपुर राजाओं के लिए कत्यूर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एटकिंसन के द्वारा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्तिकपुर राजाओं के लिए कत्यूर शब्द का प्रयोग यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग क्या है ये भी लिख लेना आप। सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एटकिंसन के द्वारा किया गया था। कार्तिकीय राजवंश की लिपि क्या थी? ये थी कुटिला, ठीक है। कार्तिकेय राजवंश की जो लिपि थी वो थी कुटिला। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये, ठीक है, ललित का पुत्र था कौन? भूदेव ने कराया था। यानी कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? भूदेव के द्वारा कराया था, जो क्या था? एक बौद्ध धर्म का क्या था? विरोधी था। 100वां क्वेश्चन है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था कर्मांत, ठीक है। क्या कहा जाता था? कर्मांत कहा जाता था। तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? कर्मांत कहा जाता था। 101वां है, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? ये थी कोल, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे पहला समूह भी कौन सा है? कोल ही है, ठीक है। तो कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? कोल में, ठीक है। उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह भी कौन थी? ये भी थी कोल, ठीक है। तो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कौन सी थी? कोल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।